नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो और ख़ासकर पेपर एक को लेकर मन में कन्फ्यूज़न, डर या सवाल है कोई, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। यहाँ हम बातें करेंगे बिना किसी घुमा फिरा कर, बिना एक्स्ट्रा बोझ डाले, बिल्कुल एकदम रियल अनुभव के साथ, ताकि तैयारी आसान लगे, भारी नहीं लगे। कभी कभी पढ़ाई भारी नहीं लगती, भारी ये लगता है कि पहला कदम रखना कहाँ है। नेट की तैयारी भी कुछ ऐसी ही होती है। फॉर्म भरते वक्त हौसला ऊंचा रहता है और जैसे ही सिलेबस सामने आता है तो एक डर सा लगता है, वहीं हौसला थोड़ा सा सहम जाता है, क्योंकि इतनी सारी यूनिट्स, इतने टॉपिक्स देखते हैं और मन में एक ही सवाल आता है, ये सब मुझसे होगा भी या नहीं होगा। मैं भी इसी सवाल के साथ शुरू हुआ था। शुरुआत में मुझे लगता था कि पेपर एक आसान है, बस थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी रटाई और काम हो जाएगा। लेकिन जब मैंने पिछले सालों के सवाल देखे तो समझ आया, पेपर एक याददाश्त नहीं, सोच की परीक्षा लेता है। यही वो पेपर है जो आपको भीड़ से अलग करेगा। मैंने कभी ये तय नहीं किया कि पहले कौन सी यूनिट ख़त्म करनी है। मैं बस ये देखता था कि आज किस टॉपिक से डर नहीं लग रहा मुझे। कभी टीचिंग एप्टीट्यूड, तो कभी रिसर्च एप्टीट्यूड, कभी कम्युनिकेशन को ले लिया तो कभी लॉजिकल रीजनिंग को। मेरे लिए ज़रूरी ये नहीं था कि कितनी यूनिट्स मैंने पढ़ ली है या क्रम वाइज कर रहा हूँ। मेरे लिए ज़रूरी ये था कि जो पढ़ा है वो मेरे दिमाग में बैठा या नहीं, मुझे समझ आ रहा है या नहीं। टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने थ्योरी कम पढ़ी थी। ये ज़्यादा सोचा था कि एक अच्छा टीचर सोचता कैसे है, वो क्लासरूम के अनुसार। रिसर्च एप्टीट्यूड शुरू में कठिन लगी, लेकिन जैसे ही मैंने शब्दों को तोड़ा ना, उनके शब्दों को समझा, जो भी उनकी वोकैब थी, तो मुझे आसान हुआ। डर धीरे धीरे मेरा उतरता गया। कम्युनिकेशन को मैंने किताब से ज़्यादा ज़िंदगी से जोड़ा। जैसे ही हम किसी दूसरे से मिलते हैं ग्रुप्स में तो कम्युनिकेशन करते हैं। हम रोज़ सुनते हैं, रोज़ समझते हैं, रोज़ गलतफहमी भी होती है हमसे, बस वहीं से कॉन्सेप्ट उठाने होते हैं हमें। लॉजिकल रीजनिंग, वो मेरे लिए एक खेल बन गया था। रोज़ थोड़े सवाल, रोज़ थोड़ा सा दिमाग लगाना और कुछ दिन बाद पैटर्न्स खुद बोलने लग जाते हैं, मतलब हमें एकदम क्लियरली समझ में आ जाते हैं। मैंने हर यूनिट के बाद अपने लिए एक नियम बनाया था, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के ट्यूशन ने मुझे बताया कि पेपर मुझसे चाहता क्या है, मतलब पेपर हमसे क्या मांग रहा है, क्या करना चाहिए। मैं एक छोटी सी डायरी रखता था हमेशा। जो नया समझ आता उसे वहीं लिख लेता, यानी कि जो समझ में नहीं आ रहा था या जो न्यू टॉपिक है, वक्त के साथ वही डायरी मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। पहला मॉक अच्छा नहीं गया था मेरा, कम सवाल सही हुए थे, लेकिन उस दिन मैंने खुद को डराया नहीं। मैंने बस इतना कहा, कल एक गलती कम करूँगा, और यही सिलसिला असली पेपर तक चलता रहा। मैंने कभी 12 घंटे पढ़ाई नहीं की, लेकिन जो भी पढ़ा रोज़ पढ़ा, बिना किसी वजह, मतलब कि बिना मूड देखे आज कैसा है, बिना कोई बहाने ढूंढे। आज पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो साफ समझ आता है, पेपर एक क्लियर होने से पहले डिसिप्लिन क्लियर होना चाहिए अपना। अगर मैं मन में कोई कंफ्यूजन है या लग रहा है कि सब कुछ बिखरा हुआ है, तो बस एक बात याद रखो, पेपर एक को हल्के में कभी नहीं लेना है। यही वो कड़ी है जो अपने सपनों को हकीकत से जोड़ती है। ये स्ट्रेटेजी मेरी है, आप चाहो तो अपनाओ, चाहो तो बदल लो, लेकिन एक चीज़ मत छोड़ना, लगातार चलना, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ। क्योंकि इस एग्ज़ाम से सिर्फ मार्क्स नहीं, बहुत से सपने जुड़े होते हैं हमारे। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, पेपर एक की कौन सी यूनिट आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है। मैं उसी पर अगला वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सफ़र ये लंबा रहेगा, पर आप इसमें अकेले नहीं हो, मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। थैंक यू।